शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा जहाँ सीची जो है आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड डैंग के पास, जहाँ उसे गिफ्ट देती है उसके शादी के लिए, और उसके डैड भी होते हैं। और यहाँ पे वो जो हमारी डैंग की फियांसे जिसे वो शादी कर रही है वो कोई और नहीं, फ्रेंच शिनचिंग के स्टेप सिस्टर है। जहाँ उसके डैड कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जैसी लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए, और वो उसे मारते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उसने जो बेबी किया है शादी के पहले वो बहुत गलत है। अब उसे इतना मारते हैं उसके डैड, जहाँ प्रेसिडेंट ली आता है और कहता है आप इस तरीके से मेरी फियांसे को नहीं मार सकते। वहाँ पे तो सब चुप हो जाता है। यहाँ सीची के डैड देखते हैं फियांसे, ओह माय गॉड प्रेसिडेंट ली आप यहाँ क्या करें। मतलब लोग फ्रेंड फेम और नेम के लिए तो देखो कैसा रिएक्ट करते हैं। जहाँ पे वो बोलता है आपको पता है इस चीज़ के लिए मैं अपने होने वाली बेबी के लिए आप लोग को जेल भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे वो उसे लेके जाता है, जहाँ उसके मुंह से ब्लड गिरता है तो वो उसे साफ़ करता कहता है तुम ठीक तो हो। यहाँ पे सीची बोलती है आपने झूठ क्यों कहा। यहाँ पे कहता मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। इतना कह के वो लोग चले जाते हैं। जहाँ दूसरी साइड सूची जो है अपना डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करती है, जहाँ प्रेसिडेंट ली का कॉल आता है और कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो अभी आओ, क्योंकि सॉन को मॉमी चाहिए थी। जहाँ कहती है मैं समझ सकती हूँ आपकी बात, लेकिन मेरे पास भी मेरी डॉटर है और मैं उसे भी अपना टाइम देना चाहती हूँ। यहाँ पे कहता है जैसा मैंने कहा वैसा करो, ये मेरा ऑर्डर है। और यहाँ पे ये जो प्लानिंग थी वो सॉन और मोमो की थी फ्रेंड की, किस तरीके से मॉम डैड को एक करके रखा जाए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अंकल से मॉम डैड में कन्वर्ट कर चुके थे। उन लोगों को वो मॉम डैड मानने लगे थे। यहाँ पे बोलता प्रेसिडेंट ली तुम बहुत क्यूट हो। यहाँ पे वो कहती है मुझे पता है अंकल आप मेरी मामा को चुपके पसंद करते हैं, आप चाहते हैं ना मेरी मामा को। अब यहाँ पे दोनों बच्चे भी कमाल थे, जहाँ सीची को काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील होता है और कहती है मोमो चुपचाप से डिनर कंप्लीट करो। यहाँ पे कहती है अरे शर्मा मत आप अंकल, आप इतने हैंडसम हो कि आप मेरी मामा को अभी तक पटा नहीं सके हो। यहाँ पे सीची कहती है मोमो डिनर करो बेटा, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ली को उसकी बात सुनना बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे वो बोलता अरे तुम्हारी मामा तो मानती ही नहीं है। यहाँ पे कहती है मोमो कि डैड अच्छे से केयर करोगे तो ज़रूर मानेंगी, जब मैं आपको अंकल से डैड कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। इधर आ जाती है नैन, और यहाँ पे नैन और सीची आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, जहाँ नाटक करती है नैन गिरने का। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ली बोलता है ये सब क्या हो रहा है। जहाँ कहती है देखो ना इसने मुझे तो गिरा ही डाला। यहाँ पे वो हाथ भी नहीं पकड़ता है नैन का और कहता खुद खड़ी हो जाओ। जहाँ बोलती है सीची मैं अपने तक बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर मेरे बच्चों के बीच में अगर ये गंदे थॉट्स लाती हो नेगेटिव तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब यहाँ नैन एक ओल्ड मैन के पास जाती है, जहाँ वो रोमांटिक होती है उसके साथ, और यहाँ पे वो स्विमिंग पूल में उसके साथ रोमांस करती है और कहती है मैं आज रात तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, और उसे वो हायर कर लेती है। इधर वो किंग होटल से काम करके आती है, जहाँ उसको बेहोश करके वहाँ किडनैप कर लिया जाता है। इधर प्रेसिडेंट ली काफ़ी परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पे कहता है सॉन की पता नहीं डैडा मामा तो आज यहाँ आई भी नहीं है और मामा काफ़ी लेट हो गया, आप जाओ उसे ढूंढने। यहाँ पे कहता है ठीक है। इधर निकल पड़ता है प्रेसिडेंट ली ढूंढने के लिए, जहाँ उतने में सीची की बेटी मोमो आती और कहती है अंकल प्लीज़ मेरी मामा को ले आओ, काफ़ी रात हो गया, मामा मेरे पास भी नहीं आई है। अब ये बात सुन के प्रेसिडेंट ली भी काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर इतनी रात को कहाँ चली गई सीची। इधर देखने को मिलेगा जहाँ सीची को होश आता है तो वो ओल्ड मैन को पास में देखती है। यहाँ पे वो बोलती है अरे सर आपको मेरे साथ रोमांस ही करना है ना, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं आपको अच्छा ट्रीट ना दूँ तो फिर बताओ कैसा लगेगा, हाथ खोलो तब अच्छा करूँगी। तो कहती है क्यों सही कह रही हो। कहता अरे हाँ तुमने तो सही कहा, और वो उसका हाथ खोल देता है और वो उसे के पास जाती है उसे हग करने के लिए। अब यहाँ पे वो जैसे उसके करीब जाती है उसके मेन प्राइवेट पार्ट में मारती है और वहाँ से 9 तो 11 करती है। यहाँ पे टकला कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे साथ ऐसा किया। और यहाँ पे बेचारी भागती तो है सीची, पर फ्रेंड वो ओल्ड मैन के चक्कर में आ जाती है। लेकिन एट ए टाइम प्रेसिडेंट ली वहाँ आ जाता है ढूंढते हुए और कहता है तेरी इतनी हिम्मत
कि तू लड़की को छेड़ेगा टकलू, रुक अभी मैं बताता हूँ तुझे। और वो एकदम शाहरुख खान के तरह मारने लगता है, जैसे कि अभी जवान मूवी बहुत हिट कर रही है। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करना जवान मूवी आप लोगों ने देखा या नहीं। यहाँ पे वो उसको अपने साथ लेके जाता है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील कर रही थी, जहाँ बोलता प्रेसिडेंटली काम डाउन सब ठीक है, और वो उसे प्यारा सा किस करता है। यहाँ पे कहती है ये क्या कर रहे हो तुम, हटो यहाँ से, बच्चे इंतज़ार करते होंगे, शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है। दूसरी तरफ नैन जो है प्रेसिडेंट ली को ड्रिंक में मिलाती है नशे की गोली, और यहाँ वो उसके पास जाती है। तो यहाँ पे कहता है तुम कौन हो, यहाँ पे कहता है मैं, तुमने मुझे पहचाना नहीं। उसे लगता है कि वो सीची है, लेकिन वो सीची नहीं होती, फ्रेंड नैन होती है, और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। यहाँ पे वो बार बार अपने आप को कंट्रोल करता है कि नहीं ये वो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे नज़र तो सीची आ रही होती है फ्रेंड। अब दिल और दिमाग में तो सीची बसी हुई थी, तो सीची ही ना उसे याद आएगी, उसे क्या पता था। यहाँ तो नैन ने अपना ही कारनामा किया हुआ होता है। अब इधर वो बोलती है कि पता नहीं मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या उससे प्यार करती हूँ, वो सोच ही रही होती है। जहाँ नैन आती है और नैन कहती है आजकल तुम इतनी स्माइल क्यों कर रही हो, जहाँ सीची कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब। और ये सब चीज़ प्रेसिडेंट ली सुन रहा होता। प्रेसिडेंट ली को भी लगता है कहीं ना कहीं सीची से वो लाइक और लव तो करने लगा है। इधर नैन मौके का फ़ायदा फिर से उठाती है और नशे की हाल में उसे लेके जाती है बेडरूम में। बेचारी सीची जा रही होती है, जहाँ देखती है कि वो उसके साथ रोमांस कर रहा है, तो उसे लगता है कि ये तो उसकी होने वाली वाइफ है, उसे उसके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे असलियत पता नहीं थी। जहाँ नैन कहती है सीची को गेट आउट, और हाँ दरवाज़ा अच्छे से लगा देना। जैसे ही नैन प्रेसिडेंटली को किस करती है तो वहाँ सॉन आता है। जैसे दरवाज़ा खुलता है कहती है हाउ डेयर यू, निकल जाओ, ज़रा सा भी तमीज़ नाम का चीज़ नहीं है। जहाँ बहुत कोशिश करता है सॉन, बताता है सीची को कि डैड प्रॉब्लम में है, लेकिन लगता है कि वो उसे समझ नहीं है, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है। उसे तो पता था कि उसके साथ नैन है, लेकिन यहाँ पे वो बचाने जाता है अपने डैड को कि डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, मम्मी के साथ क्यों गलत कर रहे हैं। इधर वो गिर जाता है, जहाँ उसे पता नहीं होता है प्रेसिडेंट ली को कि उसका बच्चा गिर गया है। जब उसे होश आता है तो यहाँ पे वो बोलता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करता है प्रेसिडेंट ली। यहाँ पे बोलती है वो सर्वेंट सॉरी, वो तो मुझे मैम ने कहा था अंदर आने। इधर सॉन की तबीयत बहुत ख़राब होती है, सीढ़ी के स्पीड चलने की वजह से वो स्लिप कर जाता है। जहाँ जल्दी से सीची लेके हॉस्पिटल आती है, और हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप जो कि नीड होती है, और वो किसी और का नहीं सीची का मिल जाता है। जहाँ वो नर्स होती है, जो नर्स ऑपरेशन के टाइम में थी जब वो बर्थ कर रही थी बेबी को, तो यहाँ उसे ये चीज़ पता चलती है कि सॉन किसी और का बच्चा नहीं, उसका ही बच्चा है। ये बात सुन के वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसने अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। जहाँ प्रेसिडेंटली दौड़ता हुआ आता है कि सॉन को क्या हुआ। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करती है और कहती है कैसे डैड हो कि तुमने अपने बच्चे को संभालने पे, ऐसे डैड हो तुम्हें रोमांस करना था अपने बच्चे से ज़्यादा। जहाँ काफ़ी गुस्सा करती है सीची, क्योंकि उसे रियलिटी पता चल गई थी और उसे पता था कि नैन उसको किस तरीके से रखी। जहाँ ग्रैंडफादर होते हैं प्रेसिडेंट ली, अब देखता है कहता है ग्रैंडफादर आप यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुमने क्या समझा है नैन, ये तुम्हारा बच्चा है, अगर तुम्हारा बच्चा तो तुम्हें केयर करना चाहिए। जहाँ मोमो कहती है ये आंट मुझे तो लगता है झूठ बोलती है, अगर ये इसकी सच्ची वाली मम्मी होती तो ऐसा ना करती, मेरी मम्मी तो मेरा इतना केयर करती है। और यहाँ पे मोमो जाती है सॉन के पास और कहती है भाई तू कैसा है, ठीक तो है। जहाँ ग्रैंडफादर देखते हैं उस बच्ची का कॉन्फिडेंस को, बोलता है अरे ये बच्ची बहुत अच्छी है। इधर सॉन को खिलाता है उसका डैड प्रेसिडेंट ली, लेकिन सॉन तो एकदम गुस्से में था, मुझे कुछ भी नहीं खाना चाहे जो भी हो जाए। तो कहती है सीची एक काम करती हूँ, मैं खिलाने की कोशिश करती हूँ। जहाँ वो खाता और कहता मॉमी यू आर द बेस्ट मॉमी, और तुम सबसे अच्छी मेरी मॉमी हो, और मुझे पता है कि मेरी मॉमी तुम ही है। वो उससे बताता और कहता है ये चीज़ सीक्रेट में रखूँगा जैसे आप है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ली स्माइल करता है। प्रेसिडेंट समझ तो नहीं पाता है, लेकिन ये खुश था कि कम से कम उसका बच्चा सीची के हाथ से खा तो लिया। दूसरी तरफ
यहाँ पे बोलती है मॉम मुझे पता है भाई ने जो इशारा किया था वो हम लोगों का भाई है ना, और ये बात डैड को नहीं पता है। जहाँ बोलती है सीची इस बात को अभी हम लोगों को सीक्रेट रखना है, लेकिन इन लोग बात ही कर रहे थे। यहाँ इन लोग को किडनैप कर लिया जाता है, दोनों डॉटर एंड मॉम को, और यहाँ पे सीची और मोमो को लेके कोई इंसान वहाँ से भाग जाता। वो इंसान सब कौन है फ्रेंड? यहाँ बोलता है सॉन डैडा मम्मी को बुला लो, हम लोग सब साथ डिनर करने जाएंगे क्योंकि अब मैं बहुत ही अच्छा हो गया हूँ। तो बोलता अच्छा ठीक है। जैसे ही वो वहाँ मोमो का ब्रेसलेट देखता है कि मोमो का ब्रेसलेट नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पे बोलता है सॉन ये क्या है डैडा? यहाँ पे वो बोलता है ओह नो, यानी कि वो मुसीबत में है। कॉल करता है सीची को बट कोई रिस्पांस नहीं आता, लेकिन उसके पास अननोन नंबर से कॉल आता है। जहाँ वो जाता है और यहाँ नैन होती है। नैन पूरी पागलों की तरह होती है। यहाँ पे कहता है ये सब क्या है नैन, तुम सीची और मोमो को क्यों मारना चाह रही हो? लेकिन वो उससे पहले कि वो मार थी बीच में प्रेसिडेंट ली आता है और वो खंजर जो प्रेसिडेंट ली को भुका जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। जहाँ उसका असिस्टेंट पुलिस को बुलवा के नैन को अरेस्ट करवा लेता है। यहाँ पे कहती है सीची तुम ऐसे नहीं मर सकते हो, तुम्हें तो कुछ पता भी नहीं है प्रेसिडेंट ली कि तुम वही इंसान हो, तुम मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। जहाँ उसका असिस्टेंट काफ़ी चिल्लाता है और एडमिट करवाता है। वहाँ ऑपरेशन होता है प्रेसिडेंट ली का, जहाँ उसे होश आती है और कहता है सीची को मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पे कहता है वो तुम्हें मार क्यों रही थी? जहाँ पे बोलती है सीची क्या याद है कि 5 साल पहले जो होटल में मैं गलती से तुम्हारे पास आ गई थी, मुझे लगा था कि वहाँ डैंग है, लेकिन डैंग नहीं था, वो तुम थे और मैं तुम्हारे साथ नशे की हाल में थी। जहाँ याद आता प्रेसिडेंट ली को कि वो होटल तो वो सही बता रही, क्योंकि 5 साल पहले वो गया था अपनी मीटिंग के लिए, जहाँ वो उसने काफ़ी ड्रिंक किया था अकेलेपन की वजह से, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। और यहाँ पे उसे पता चलता है कि मोमो उसकी डॉटर है और सॉन किसी और का नहीं बल्कि सीची का ही बेटा है। यहाँ पे कहती है मुझे ट्विंस हुआ था। अब ये सारी चीज़ क्लियर हो जाती है, जहाँ दोनों ने शादी का डिसाइड किया होता है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट ली उन सब चीज़ों के लिए सॉरी कहता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, और उसके साथ सॉन और मोमो को भी। यहाँ पे सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं कि फाइनली अब इन दोनों की शादी है, जो कि 5 साल पहले नहीं हो पाई थी बट अब हो रही है। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि सीची क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? जहाँ दोनों बच्चे कहते हैं मम्मी बोलो कि मंजूर है, इससे हैंडसम डैडा हम लोगों को नहीं मिल सकते। जहाँ चिल्लाती है सीची कि यस आई लव यू, और इन दोनों के बीच में ऐसे ही किसेस होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। अच्छी लगी हो फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।